मैं ध्यान से भयभीत हूं, कृपया समझाएं कि इसके क्या कारण हो सकते हैं और इस भय से कैसे छुटकारा हो। ध्यान से भय तो स्वाभाविक है, होगा ही, क्योंकि ध्यान का मतलब है खोना, विलीन होना। ध्यान का अर्थ है मिटना। तुम्हारी सारी परिचित भूमि विलीन हो जाएगी, तुम अपरिचित लोक में संचरण करोगे, तुम्हारे विचारों का जगत पीछे छूट जाएगा, जो तुम्हारा घर रहा सदियों से, जन्मों से। तुम अचानक बेघरबार हो जाओगे, विचारों की छाया हट जाएगी, छप्पर टूट जाएगा, तुम शून्य में उतरोगे, निर्विचार में डूबोगे। खतरा है, सागर में उतरने जैसा है। छोटी सी डोंगी लेकर दूसरा किनारा दिखाई नहीं पड़ता और ये किनारा छोड़ना पड़ रहा है, भय तो लगेगा ही। उत्ताल तरंगे, हाथ में कोई नक्शा भी नहीं, दूसरी तरफ पहुंचा है कोई, इसका पक्का भरोसा भी नहीं, क्योंकि लौट के कोई आता नहीं। ध्यान बड़ी गहन यात्रा है, इसलिए भय तो लगेगा। भय स्वाभाविक है, इसमें कुछ अस्वाभाविक नहीं है, लेकिन भय से उठना जरूरी है, अन्यथा यात्रा शुरू ना होगी। क्या करें जिससे भय छूट जाए? पहली बात जो तुमने कभी नहीं की है, वो भय को स्वीकार कर लेना है, क्योंकि जितना तुम अस्वीकार करोगे उतने ही तुम भयभीत होने लगोगे। भय को स्वीकार कर लेना है कि स्वाभाविक है, मिटने जा रहे हैं, भय तो लगेगा। बड़े से बड़े युद्ध क्षेत्र में जा रहे हैं, भय तो लगेगा। स्वेच्छा से मृत्यु में उतर रहे हैं, अपने हाथ से सीढ़ियां लगा रहे हैं, भय तो लगेगा। स्वाभाविक है, स्वीकार कर लेना है। कपते हुए पैर से जाना है, कपते हुए पैर से जाएंगे। अगर तुमने स्वीकार कर लिया तो तुम पाओगे कि जैसे जैसे तुम स्वीकार करने लगोगे वैसे वैसे भय तिरोहित होने लगेगा। अगर तुमने अस्वीकार किया और तुम उससे लड़ने लगे और उसको दबाने लगे तो तुम ज्यादा से ज्यादा भय को अपनी छाती में भीतर दबा सकते हो, लेकिन जो भीतर दबा है वो तुम्हें हमेशा कपाएगा। और जब भी ध्यान समाधि के करीब पहुंचने लगेगा, जब भी ऐसा लगेगा कि अब मिटे, वो भय उभर के खड़ा हो जाएगा, फूट पड़ेगा, विस्फोट हो जाएगा, वो तुम्हें भर देगा। रोज ये घटता है। मेरे पास लोग आते हैं रोज जो ध्यान ठीक से कर रहे हैं, एक न एक दिन वो घड़ी आती है जहां उनको भय पकड़ता है। उन्होंने भय को दबा लिया, सुनी नहीं मेरी, उसे स्वीकार कर लो, दबाओ मत। कपो, कपना है तो किससे छिपाना है? परमात्मा के सामने खड़े हो जाना है, नग्न जैसे हो। अगर भयभीत हो तो भयभीत। छिपाना किससे? छिपाओगे कैसे? उससे छिपेगा भी कैसे? तुम जैसे हो अपने को वैसा ही प्रकट कर दो। कहो कि मैं भयभीत हूं, कहो कि मैं कप रहा हूं, कहो कि मैं डर रहा हूं, लेकिन फिर भी आता हूं, बावजूद भय के आता हूं। भय रहेगा साथ साथ तो भी आता हूं। डरूंगा, कपूंगा, पैर कपेंगे, ठीक पैर ना पड़ेंगे, लेकिन आता हूं। इससे आना बंद नहीं करूंगा और भय को दबाऊंगा भी नहीं। ये दो बातें समझ लेनी जैसी हैं। जो लोग भय को नहीं दबाते वो जाना बंद कर देते हैं, जो लोग जाना चाहते हैं वो भय को दबा लेते, दोनों चूक जाते हैं। तुम जाना भी और भयभीत होकर जाना, जब भय है तो क्या कर सकते हो? धीरे धीरे तुम पाओगे कि जैसे जैसे तुमने स्वीकार किया वैसे वैसे भय शांत होने लगा। स्वीकार एक अद्भुत कला है। कुछ चीजें स्वीकार करने से विलीन हो जाती हैं, कुछ चीजें अस्वीकार करने से बढ़ती हैं, मिटती नहीं। तुम स्वीकार करके देखो। तुम अस्वीकार क्यों करना चाहते हो भय को? क्योंकि लगता है कि तुम और भयभीत, तुम्हारे अहंकार को चोट लगती, तुम्हारी प्रतिमा जो तुमने ही बनाई है खंडित होती लगती। तुम बड़े बहादुर कि अपने नाम के पीछे तुमने सिंह लगा रखा है, कि तुम लायन क्लब के सदस्य हो, शेर बच्चा। पागल हो, एक प्रतिमा बना रखी है,
उस प्रतिमा को तुम बचाने की कोशिश कर रहे हो। जब तुम ध्यान के जगत में उतरोगे तो तुम्हारा सिर कपेगा, तुम्हारा सिंह एकदम रोने लगेगा, घबराने लगेगा। तब तुम चाहोगे कि क्या करें। दो ही उपाय है साधारणता, या तो लौट जाओ वापस दुनिया में, झंझटी छोड़ो, वहां कम से कम तुम सिंह की तरह माने जाते हो, दबदबा है, दादा हो, लोग डरते हैं, कपते हैं। तुम कभी कपे? लोगों को कपा देते हो। लौट जाओ वहीं। और या फिर दूसरा उपाय है कि दबा लो, बांध लो मुट्ठियां, सिकोड़ लो हृदय को, भींच लो दांत और दबा लो भय को, मत कपने दो शरीर को। ये दो साधारण उपाय हैं, दोनों गलत हैं। लौट गए तो तुम अपरसीम संपत्ति से वंचित हो गए। घर के करीब आते आते भटक गए, द्वार करीब था, खुलने के ही करीब था और तुमने मुंह मोड़ लिया। आना पड़ेगा वापस। कोई भी मंदिर के बाहर रह नहीं सकता सदा के लिए, क्योंकि बाहर तुम कितने ही भटको कभी शांत नहीं हो सकते। धर्म अंतिम शरण है, वहां आना ही होगा। वही समर्पण है, वही शरण है। कितने ही भागो और कितने ही बचो, एक ना एक दिन वापस लौट आना पड़ेगा। तब वही सवाल खड़ा होगा, बेहतर है आज ही निपट लो, कल पर क्या टालना। और दूसरा, अगर तुमने उपाय किया कि दबा लिया, तो तुम पाओगे कि जैसे ही ध्यान की गहराई आएगी वैसे ही तुम्हारा दमन किया हुआ विस्फोट होगा। क्योंकि ध्यान की गहराई में आदमी शिथिल हो जाता, रिलैक्स हो जाता। जब तुम शिथिल होगे तो जो तुम दबाने के लिए उपाय कर रहे थे वो भी शिथिल हो जाएंगे। उनके शिथिल होते ही जो तुमने दबाया है वो हुंकार के साथ उठेगा, वो तुम्हारे सारे भवन को नष्ट कर देगा। तुम फिर वापस अपने को बाजार में पाओगे और पहले से भी दयनीय दशा में पाओगे, क्योंकि अब सिंह होने का ख्याल भी नहीं पकड़ सकोगे। अब तो कब गए, अब तो डर गए। सूफियों की एक पुरानी कथा है कि एक फकीर सत्य की खोज में था। उसने अपने गुरु से पूछा कि सत्य कहां मिलेगा। उसके गुरु ने कहा, सत्य वहां मिलेगा जहां दुनिया का अंत होता है। तो उस दिन से वो फकीर दुनिया का अंत खोजने निकल गया। कहानी बड़ी मधुर है। वर्षों चलने के बाद, भटकने के बाद आखिर उस जगह पहुंच गया जहां आखिरी गांव समाप्त हो जाता था। और उसने गांव के लोगों से पूछा कि दुनिया का अंत कितनी दूर है। उन्होंने कहा, ज्यादा दूर नहीं, बस ये आखिरी गांव है। थोड़ी ही दूर जाके वो पत्थर लगा है जिस पे लिखा है यहां दुनिया समाप्त होती है, मगर उधर जाओ मत। वो फकीर हंसा। उसने कहा, हम उसी की तो खोज में निकले। लोगों ने कहा, वहां बहुत भयभीत हो जाओगे। जहां दुनिया अंत होती है उस गड्ढे को तुम देख ना सकोगे। मगर फकीर तो उसी की खोज में था, सारा जीवन गंवा दिया था। उसने कहा, हम तो उसी की खोज में हैं। गुरु ने कहा, जब तक दुनिया के अंत को ना पालोगे तब तक सत्य ना मिलेगा, तो जाना ही पड़ेगा। कहते हैं फकीर गया, गांव के लोगों की उसने सुनी नहीं। वो उस जगह पहुंच गया जहां आखिरी तख्ती लगी थी कि यहां दुनिया समाप्त होती। बस उसने एक आंख भर के उस जगह को देखा। शून्य था वहां, कोई तलहटी न थी उस खड्ड में, आगे कुछ था ही नहीं। तुम उसकी घबराहट समझ सकते हो। वो जो लौट के भागा, तो जो यात्रा उसने आधे जन्म में पूरी की थी वो कहते हैं कि दिनों में पूरी हो गई। वो जो भागा तो रुके ही नहीं, वो जाके गुरु के चरणों में ही गिरा। तब भी वो कपरा था, तब भी वो बोल नहीं सक रहा था। बामुश्किल उसको पूछा कि मामला क्या है, हुआ क्या है। वो गूंगे जैसा हो गया था,
सिर्फ इशारा करता था पीछे की तरफ, क्योंकि जो देखा था वो बहुत घबराने वाला था। गुरु ने कहा, ना समझ मैं समझता हूं, लगता है तू दुनिया के अंत पे पहुंच गया। तख्ती मिली थी जिस पे लिखा था यहां दुनिया का अंत है। उसने कहा कि बिल्कुल ठीक, मिली थी। उस तरफ तूने तख्ती के देखा कि क्या लिखा था? उसने कहा उस तरफ खाली शून्य था। मैं तो देख के एक आंख, और जो भागा हूं तो रुका ही नहीं कहीं, पानी के लिए नहीं, भूख के लिए नहीं, उस तरफ तो मैंने नहीं देखा। उसने कहा बस वही तो भूल हो गई। अगर तू उस तरफ तख्ती के देख लेता तो इस तरफ लिखा है यहां दुनिया का अंत होता है, उस तरफ लिखा है यहां परमात्मा का प्रारंभ होता है। एक सीमा पूरी होती, दूसरी सीमा शुरू होती। परमात्मा निराकार है, शून्य में उसी निराकार के करीब तुम पहुंचोगे। ये कहानी बड़ी अच्छी है, बड़ी कीमती है। ऐसा दुनिया में कहीं है नहीं, निकल मत जाना खोजने जहां तख्ती लगी हो। ये भीतर की बात है। जहां दुनिया समाप्त होती है, इसका मतलब जहां तुम्हारा राग रंग समाप्त होता है। जहां दुनिया समाप्त होती है, इसका मतलब जहां जीवन का खेल खिलौने समाप्त होते हैं। आखिरी पड़ाव आ जाता है, देख लिया सब, जान लिया सब, हो गया दो कौड़ी का, कुछ सार न पाया, सब बुदबुदे टूट गए, फूट गए, सब रंग बेरंग हो गए। दुनिया के अंत होने का अर्थ है जहां वासना समाप्त हो गई। वासना ही दुनिया है। महत्वाकांक्षा का विस्तार ही संसार है। लेकिन वहां आते ही घबराहट होगी, क्योंकि वहां फिर शून्य साक्षात्कार खड़ा हो जाता। जहां महत्वाकांक्षा मिटती है वहां शून्य रह जाता है। उस शून्य को बुद्ध पुरुष कहते हैं निर्वाण, मोक्ष, कैवल्य। लेकिन दूसरी तरफ भी देखने की हिम्मत चाहिए, नहीं तो जो भागोगे तो लौट नहीं पाओगे। फिर दूसरी तरफ वहीं परमात्मा शुरू होता है जहां दुनिया समाप्त होती है। इसका मतलब जहां महत्वाकांक्षा समाप्त होती है वहीं ध्यान शुरू होता है। जहां वासना की दौड़ छूटती है वहीं ध्यान का विश्राम शुरू होता है। और वो ध्यान का विश्राम तो शून्य में विश्राम है। सूफी फकीर उसको फना कहते, मिट जाना, बिल्कुल मिट जाना, ना हो जाना। उस ना होने में ही सब हो जाना है। भय तो स्वाभाविक है, तुम क्या करोगे? तुम भय को दबाना मत, और भय के कारण लौटना भी मत। भय को स्वीकार कर लेना, भय पर सवारी करना, भय को ही अपना साथी बना लेना कि ठीक है तू भी आ, पर हम जा रहे हैं। तू कपाएगा हम कपेंगे, तू डराएगा हम डरेंगे, लेकिन रुकेंगे नहीं। मैं कल रात एक यूनानी विचारक निकोस कज़ानज़ाकिस की एक किताब पढ़ता था। कज़ानज़ाकिस एक उपन्यासकार था, पर बहुत कीमती। और कभी कभी उपन्यासकार उन ऊंचाइयों को छू लेते हैं जिनको तुम्हारे साधारण धर्मगुरु समझ भी नहीं सकते। कभी कभी कलाकार उन गहराइयों को अनुभव कर लेता है जिनको तुम्हारे मंदिर मस्जिदों में बैठे हुए पंडित मुल्ला पकड़ भी नहीं सकते। कज़ानज़ाकिस ने अपने इस किताब में लिखा है कि मैंने 3 तरह के लोग देखे और 3 तरह की प्रार्थनाएं करते देखे। पहले तरह के लोग हैं, वो कहते हैं परमात्मा हम धनुष, तू हमारी प्रत्यंचा पर तीर को चढ़ा। कहीं ऐसा न हो कि तू तीर को चढ़ाए ही ना, प्रत्यंचा को खींचे ही ना, और हम जंग खा के ऐसे ही समाप्त हो जाएं। दूसरे हैं दूसरी तरह के लोग, और दूसरी तरह की प्रार्थना करने वाले लोग, वो कहते हैं तू प्रत्यंचा पर तीर को चढ़ा, हम तेरे धनुष हैं परमात्मा, लेकिन जरा ख्याल से चढ़ाना, कहीं ज्यादा मत खींच देना, कहीं ऐसा ना हो कि प्रत्यंचा टूट ही जाए।
और तीसरे तरह के लोग हैं और तीसरी तरह की प्रार्थना करने वाले, वे कहते हैं हे परमात्मा, हम तेरे धनुष हैं, तू अपने तीरों को हमारी प्रत्यंचाओं पर चढ़ा और फिक्र मत करना, कम ज्यादा का हिसाब मत रखना, तेरे हाथ में टूट भी गए तो इससे बड़ा कुछ और होना नहीं। ये जो तीसरे तरह का व्यक्ति है यही उपलब्ध कर पाएगा। पहले तरह का व्यक्ति कहता है कहीं हम ऐसे ही ना चले जाएं, उसकी नजर अपने पे ही लगी है। अभी ये दौड़ भी, ये प्रार्थना भी अहंकार की, हमें सफल बना, कहीं हम असफल ही ना चले जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि जंग खा जाएं, बिना किसी सफलता के स्वर्ग को जाने, बिना किसी सफलता के सौरभ को उपलब्ध हुए कहीं हम मिट ही ना जाएं, ऐसे ही ना खो जाएं। हमें तू सफल बना, चढ़ा अपने तीरों को हमारी प्रत्यंचा पर। लेकिन न तो परमात्मा से संबंध है प्रार्थना का, न साहस है प्रार्थना का, डर है कि कहीं जंग ना खा जाएं और डर है कि कहीं असफल न मर जाएं। लोभ की आकांक्षा है, लोभ की प्रार्थना है, भय की प्रार्थना है। दूसरे तरह के लोग हैं, ज्यादा चालाक हैं, होशियार हैं, परमात्मा के साथ भी सौदा करना चाहते हैं, वहां भी अपना गणित लेके आते हैं, वहां भी हिसाब किताब रखते हैं, दुकानदार हैं। परमात्मा से कहते हैं कि चढ़ा तू अपने तीरों को, लेकिन ध्यान रखना कहीं ज्यादा मत खींच देना कि प्रत्यंचा टूट जाए। ऐसे व्यक्ति भी परमात्मा के निकट नहीं पहुंच सकते। ऐसे व्यक्ति भी परमात्मा को भी पूरी स्वतंत्रता नहीं दे रहे हैं, उसको भी नियंत्रण में रख रहे हैं, उसको भी बांध के चलना चाहते हैं, परमात्मा को अपने हिसाब से चलाना चाहते, परमात्मा के हिसाब से स्वयं नहीं चलना चाहते। और जब तक तुम परमात्मा के साथ चलने को राजी नहीं हो तब तक तुम उसे उपलब्ध न कर सकोगे। जब तक तुम चाहते हो वो तुम्हारे पीछे चले तब तक तुम्हारा संबंध ही ना जुड़ पाएगा। तीसरे तरह के लोग हैं, तुम तीसरे तरह के लोग बनना। प्यारी है उनकी प्रार्थना और बड़ी महत्वपूर्ण कि हम तेरे धनुष हैं, हम तेरे साधन उपकरण, तू अपने तीरों को चढ़ा, हमारे लक्ष्यों को भेदने को नहीं, तेरे ही लक्ष्यों को भेदने के लिए। हम तो केवल धनुष हैं, तू अपने तीरों को चढ़ा और अपने लक्ष्यों को भेद। और इसकी फिक्र ही मत करना कि हम बचें कि टूटे, तेरे हाथ में टूट ही गए तो इससे बड़ा और क्या होना हो सकता है। ये समर्पित है, इनकी प्रार्थना में ना तो भय है ना लोभ है, इनकी प्रार्थना में तो सिर्फ एक प्रार्थना है, और वो प्रार्थना ये है कि तू हमें अपना उपकरण बना ले। उस उपकरण बनने में हम मिट जाएं तो हमारा सौभाग्य है। भयभीत हो स्वाभाविक है, हृदय कपता है, कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है। भय के बावजूद जाना है, भय के साथ जाना है। निर्भय तो तुम हो भी ना सकोगे जब तक कि ध्यान न घट जाए, क्योंकि ध्यान के बाद ही तुम्हें अनुभव होता है अमृत का। मृत्यु विलीन हो जाती तभी तो अभय उपलब्ध होता है। इसलिए तुम पहले से ही ये मत सोचना कि पहले हम अभय को उपलब्ध हों तब ध्यान कर सकेंगे, तो तुम कभी ध्यान ही ना कर पाओगे, क्योंकि अभय तो ध्यान की उत्पत्ति है, वो तो ध्यान में ही लगा हुआ फूल है, वो तो ध्यान की ही सुगंध है। इसलिए जैसे हो, नग्न, भयभीत, कपते हुए, अंधकार से भरे, रुग्ण, पूजा में चढ़ाने के योग्य भी नहीं, जानते हुए कि अपनी कोई पात्रता नहीं है, फिर भी तुम जाना। अगर ये सब जानते हुए तुम गए और विनम्रता से गए और परमात्मा के उपकरण बनने की आकांक्षा से गए, तो तुम्हारी पात्रता तुम्हें मिल गई। यही पात्रता है।
तुम खाली हो, यही तुम्हारी पात्रता है। आखिरी प्रश्न, आपने कहा कि जगत और जीवन अतिशय रहस्य से भरा है और उसका जर्रा जर्रा चमत्कारपूर्ण है। उस रहस्य और चमत्कार के प्रति हमारी आंखें क्यों और कैसे अंधी हो रही हैं, और क्या उस रहस्य बोध को फिर से उपलब्ध हुआ जा सकता है? आंखें अंधी हो रही हैं अति विचार से। रहस्य को समझने के लिए विचार का स्थिर हो जाना जरूरी है, क्योंकि उसी संधि में से रहस्य दिखाई पड़ता है। आंखें तो तुम्हारी खुली हैं लेकिन विचार से भरी, उसी कारण खुली आंख भी देख नहीं पा रही। देखते हो फूल को, जानते हो गुलाब का फूल है, बहुत बार देखा है, हजार हजार स्मृतियां हैं गुलाब के फूल की, न मालूम कितनी कविताएं पढ़ी हैं गुलाब के फूल के संबंध में, चित्र और पेंटिंग्स देखी हैं, सब तुम्हारे मन में भरी। जब तुम गुलाब के फूल के करीब जाते हो तब तुम्हारी सारी जानकारी बीच में पर्दे की तरह खड़ी हो जाती, परत दर परत। तुमने जो जो जाना है वो बीच में आ जाता है। तुम्हारा जानना ही तुम्हारा अंधापन हो जाता है। छांटो जानने को थोड़ी देर गुलाब के पास ऐसे हो जाओ जैसे तुम अज्ञानी हो, जैसे न तुमने कभी गुलाब के फूल पहले देखे, न उनके संबंध में कभी कुछ सुना है, न कोई चित्र देखे, न कोई गीत गाए। इस गुलाब को ही अपना गीत गाने दो, तुम्हारे गीतों को बंद करो। इस गुलाब को जो मौजूद है इसको ही प्रकट होने दो। तुम्हारे अतीत में देखे गए चित्रों को छोड़ो, वो जा चुके। दर्पण पर जमी धूल से ज्यादा उनका कोई मूल्य नहीं। आकृतियां हैं सपनों की, ये वास्तविक है। वास्तविक को तुम छिपा रहे हो अवास्तविक से। अतीत को हटाओ ताकि थोड़ी सी झलक इस गुलाब की जो इस क्षण खिला है, और फिर कभी दोबारा तुम इसे न मिल सकोगे। इसे जरा देखो, बैठो इसके पास, इस गुलाब को गुनगुनाने दो गीत, इस गुलाब को नाचने दो हवाओं में, इस गुलाब को मौका दो कि अपनी सुगंध को तुम्हारे नासापुटों तक भेज सके। छुओ इसे, इसकी कोमलता को स्पर्श करो, इसकी पखड़ियों पर जमी हुई ओस की बूंदों को देखो, सब मोती फीके। ये जो गुलाब इस क्षण खिला है, इस क्षण का गुलाब, इसे तुम अपनी आत्मा पर फैलने दो। तुम थोड़ी देर मौन और शांत इसके पास बैठ जाओ और तुम पाओगे अचानक आंखें खुल गई। एक रहस्य से तुम भरे जा रहे हो। ये छोटा सा गुलाब एक स्रोत है, इससे अनंत प्रकाश और अनंत सुगंध और अनंत रहस्य की ऊर्जा प्रकट हो रही है। तुम इसमें डूबो, तुम रसिक्त हो जाओ, जानकारी अलग करो, जीना शुरू करो। बैठे हो नदी के तट पर, इस नदी को होने दो। छोड़ो उन नदियों को जिन घाटों पर तुम कभी थे। मीठी स्मृतियां, कड़वी स्मृतियां, जाने दो उन्हें, उनसे अब कुछ लेना देना न रहा। अब सिवाय तुम्हारी स्मृति में उनका कोई मूल्य नहीं है, उनकी कोई सत्ता नहीं है। और छोड़ो उन भविष्य की कल्पनाओं को भी, उन नदियों के तटों पर जिन पर तुम कभी रहोगे। इस नदी को थोड़ी देर अवसर दो, तुम्हारे संग साथ हो ले, तुम इसके संग साथ हो लो। थोड़ी देर इसके साथ चलो, थोड़ी देर इसके साथ बहो, थोड़ी देर इसमें डुबकी लो, थोड़ी देर इसके साथ एक हो जाओ और रहस्य का द्वार खुल जाएगा। सब तरफ रहस्य मौजूद है। तुम्हारी आंखें भी खुली हैं। किसने कहा कि तुम अंधे हो और किसने कहा कि तुम्हारी आंखें बंद हैं? सिर्फ धुंधली हैं, धुएं से भरी हैं। और धुआं कुछ नहीं, तुम्हारे अतीत की परतें, विचारों की परतें। उनको थोड़ा हटा के देखो, ऐसे देखो जैसे छोटा बच्चा देखता है। उसके पास कोई जानकारी नहीं होती, अज्ञान से देखता है। अगर रहस्य को चाहते हो, अज्ञान से देखो। पांडित्य को हटाओ, उतारो, वही तुम्हारा दुश्मन है। पाप के कारण तुम परमात्मा से अलग नहीं हो, पांडित्य के कारण तुम अलग हो। मेरे देखे पांडित्य एकमात्र पाप है। पापी भी पहुंच सकता है, पंडित कभी पहुंचते हुए नहीं सुने गए।
तुम्हारी गीता, तुम्हारा कुरान, तुम्हारी बाइबल हटाओ आंख से। परमात्मा मौजूद है, तुम उसे क्यों नहीं देखते? तुम अपना वेद पाठ किए जा रहे हो। द्वार पर परमात्मा खड़ा दस्तक दे रहा है, तुम अपनी पूजा किए चले जा रहे हो। तुम थोड़े खाली हो जाओ बस। अज्ञान, नहीं कुछ जानता हूं ऐसी भाव दशा ज्ञान की तरफ पहला कदम है। जानता हूं ऐसी भाव दशा, तुम सख्त हो गए, तुम्हारी तरलता खो गई, तुम जाम हो गए, जम गए, तुम बर्फ की तरह जम गए, पत्थर हो गए, अब तुम में बहाव ना रहा। इसे प्रतिपल मौका मिल रहा है तुम्हें। सुबह उठे हो, आंखें नहीं खोली हैं अभी, पक्षियों ने गीत गाए हैं, रास्ते पर धीमे धीमे लोग चलने लगे, दूध वाले ने आवाज दी है, सुनो जैसे पहली बार सुन रहे हो। रात भर के बाद मन ताजा है, थोड़ा सुनो, थोड़े पड़े रहो आंख बंद किए ही, थोड़ा सुनो, थोड़े कानों को इस रहस्य का अनुभव करने दो। आंख खोलो, अपने ही घर को ऐसे देखो जैसे अजनबी हो। सभी घर अजनबी हैं, सभी घर सराय हैं। आज हो कल नहीं रहोगे, कल कोई और घर था, आज कोई और घर है, कल कोई और मालिक था, कल कोई और मालिक होगा। आंख खोलो, अपने ही बच्चे को ऐसा देखो जैसे अतिथि है, और बच्चे अतिथि है, मेहमान है। कौन जानता है आज बच्चा है कल ना हो। फिर रोओगे, छाती पीटोगे, तड़पोगे कि एक बार और आंख भर के देख लिया होता, लेकिन आंख भर के देखने का मौका ही नहीं मिला। मौके हजार थे, तुम चूकते ही चले गए। अपनी ही पत्नी को ऐसे देखो जैसे आज ही उसे लेवा लाए हो, आज ही विवाह कर लाए हो, आज ही भांवर पड़ी है। चीजों को नए सिरे से देखना शुरू करो, बासी मत होने दो। उधार आंखों से मत देखो, ताजी आंखों से देखो, कल की आंखों से मत देखो, आज की आंखों से देखो। रोज झाड़ते जाओ धूल को, दर्पण को धूल से मत भरने दो, और तुम्हारे जीवन में रहस्य आविर्भाव होने लगेगा। सब तरफ तुम पाओगे रहस्य, सब तरफ तुम पाओगे उसी की धुन बज रही है। कोई भी चीज तो तुमने जानी नहीं है। आदमी परमात्मा को जानने की बात करता, राह पर पड़े हुए पत्थर को भी नहीं जानता। पत्थर भी रहस्य है, और जिस दिन पत्थर रहस्य हो गया उसी दिन पत्थर भी परमात्मा हो गया। उस दिन उसके सिवाय तुम कुछ भी ना पाओगे। पक्षी की गुनगुनाहट में उसी की धुन सुनाई पड़ेगी, हवाओं की थिरकन में, वृक्षों से गुजरते हवा के झोंके में उसी की आवाज, सरसराहट मालूम पड़ेगी। किसी की आंख में झांकोगे और उसी का झरना दिखाई पड़ेगा, किसी का हाथ छुओगे और वही तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। लेकिन इसके लिए एक गहरी क्रांति जरूरी है। उस क्रांति को ही मैं ध्यान कहता हूं। ध्यान का अर्थ है मन को झाड़ना, मन को स्नान देना। जिससे तुम रोज स्नान कर लेते हो, शरीर गंदा नहीं हो पाता, मन गंदा हो जाता है, क्योंकि मन का स्नान तुम भूल ही गए हो। ध्यान मन का स्नान है, जितनी बार धो सको। हिंदू व्यवस्था थी कि सुबह उठ के ध्यान कर लो, ताकि दिन भर के लिए मन ताजा हो जाए। रात सोते वक्त ध्यान कर लो, ताकि दिन भर की धूल फिर झड़ जाए। मुसलमान तो 5 बार प्रार्थना करते रहे, ताकि दिन में बार बार धूल जमने ही न पाए। जब भी जरा सी धूल जमे फिर प्रार्थना कर लो, फिर नमाज में उतर जाओ, फिर जरा धो डालो, साफ कर लो, दर्पण साफ रहे। उस दर्पण में ही तो तुम किसी दिन परमात्मा को पकड़ोगे। बस इतनी ही कला है, ध्यान कला है, रहस्य का द्वार खोलने की। ध्यान में ही घूंघट उठ जाता है। घूंघट परमात्मा के चेहरे पर नहीं, तुम्हारे मन पर है। तुम्हारी धूल हट गई, परमात्मा सदा से सामने मौजूद था।